नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। बच्चा समुद्र के किनारे बैठा था, हाथ में एक प्याली, उदास सा बैठा था। एक समझदार आदमी आया और उसने पूछा, बच्चे उदास क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? कि परेशानी यह है कि मैं समुद्र को इस प्याली में भरना चाहता हूं और वह समा नहीं रहा। बड़ी परेशानी। यह परेशानी बच्चे की ही परेशानी नहीं, हम सब की परेशानी है। हम उस महान सत्य को एक प्याली में भरना चाहते हैं। हमारे पास एक प्याली है, सत्य के समुद्र के किनारे हम बैठे हैं और हाथ में एक प्याली है, और वह प्याली है शब्दों की प्याली या तर्क की प्याली। बस उससे आगे कुछ भी नहीं हमारे पास। उस तर्क की प्याली के सहारे हम समुद्र को उसमें भर देना चाहते हैं। उस शब्दों की प्याली में हम तर्क को, समुद्र को, सत्य के महासागर को भर देना चाहते हैं। हमारी परेशानी है। फिर कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा तो क्या होगा? जब तक शब्द से परे और तर्क से परे हम भाव शुद्धि के जगत में प्रवेश नहीं पाएंगे, तब तक यह सत्य का सागर हमारी पकड़ में नहीं आएगा। हमारा ज्ञान बहुत सीमित होगा, हमारा विचार भी बहुत सीमित होगा, और उसके सहारे हम बहुत कुछ करना चाहिए। हमें इस छोटी प्याली से परे जाना जरूरी, तब कोई बात समझ में आए, अन्यथा बात समझ में नहीं आती है। जहां सहज निर्मल भाव होता है, बात पकड़ में आ जाती है। जहां भाव निर्मल नहीं होता, सामने सच्चाई आती है पर पकड़ में नहीं आती। दोनों प्रवचन सुनने गए, प्रवचन सुना और पुत्र ने एक बात को पकड़ लिया। प्रवचनकार ने कहा कि परमात्मा सर्वत्र सबको देखता है, सबको देखता है, जानता है। बात सुन ली, आ गए। किसान था, जंगल में गए, बेटा भी साथ। किसान ने इधर उधर देखा, अपने पड़ोस में एक खेत था, देखा खेत खाली। बेटे से कहा, बेटे तुम बाहर बैठ जाओ और घास ले जाना है गौओं के लिए। खेत में कोई नहीं है, मैं भीतर जाता हूं, घास काटता हूं, और तुम बाहर देखते रहना, ध्यान रखना, कोई आए तो मुझे बता देना। पिता भीतर चला गया। मन में तो पाप था, अब काटता है और फिर बोलता है, कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, बेटे से रहा नहीं गया। बोला, पिताजी आप हैं, मैं हूं, तीसरा कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, पर कम से कम परमात्मा तो देख रहा है। ये बात पिता के समझ में नहीं आई। पुत्र के समझ में तो बात आ गई कि तीसरा कोई नहीं देख रहा है, पर परमात्मा देख रहा है। बाप के समझ में बात नहीं आई। जब तक ये सच्चाई, सहज सरल भाव नहीं होता, समझ में नहीं आती, वस्तु का यथार्थ बोध नहीं होता, विराग नहीं होता, सत्य का ज्ञान हुए बिना विराग नहीं होता। फिर आप इस बात को और स्पष्ट कर लें,
शास्त्रों को पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पारायण करते हैं, हम सत्य को मान लेते हैं, जानते नहीं है। सत्य साधना के बिना पकड़ में नहीं आता, मानने से सत्य पकड़ में नहीं आता, केवल शब्द पकड़ में आते हैं, सत्य का संबंध नहीं जुड़ता, साक्षात्कार नहीं होता। जब तक इस मानने और जानने के भेद को हम स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे आचार और ज्ञान में, कथनी और करनी में एक रूपता आ सके, यह मुझे संभव नहीं लगता। फिर आदमी धोखा खाता है, बहुत बार धोखा होता है, क्योंकि हम बाहर में उलझ जाते। हमारा रागात्मक भाव, हमारा द्वेषात्मक भाव बाह्य जगत में उलझा देता है और विचार में भी हम स्वयं उलझ जाते हैं। हमने रागात्मक भाव से विचार बनाया और उस विचार में हमारे ही पैर उलझ जाते हैं, धारणा बदल जाती है। सिपाही मारा गया, शेर ने खा लिया। हेडक्वार्टर में सूचना हुई कि सिपाही को आदमखोर शेर खा गया, और समाचार पत्र में भी पढ़ा तो डीआईजी ने अपने अधिकारी को बुलाकर कहा कि तुम इसकी जांच करो, पता लगाओ कि सिपाही को शेर खा गया, यह हो नहीं सकता। सिपाही को कैसे खा सकता है? जरूर इसमें कोई न कोई अंतर है, तुम जांच करो कि सिपाही वर्दी में था या वर्दी के बिना था। वर्दी में हो तो शेर खा नहीं सकता, तो सिपाही कहीं वर्दी के बिना तो नहीं था। आदमी अपने ही विचार में, अपनी ही मान्यता में, चिंतन में उलझ जाता है, और यह उलझाव बराबर बना रहा है। जब तक हम मान्यता, मंतव्य, धारणा के चक्रव्यूह से अलग हटकर और सहज सरल भाव से सत्य का साक्षात्कार नहीं करेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक इस विचार के दुष्चक्र को भी रोका नहीं जा सकता। इसलिए विचार के प्रवाह को रोकने के लिए विराग बहुत आवश्यक है। सत्य का साक्षात्कार, सत्य का बोध बहुत जरूरी है। दुख के चक्र को देखते हैं, दुनिया में बहुत दुख है। दुख किसने पैदा किया? परिग्रह ने दुख को पैदा किया। महावीर ने कहा, दुखा न मुच्चय। जब तक परिग्रह से मुक्त नहीं होता, तब तक आदमी दुख से मुक्त नहीं हो सकता, दुख को कम नहीं कर सकता। पर आदमी ने विचार का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया कि मेरे पास धन नहीं होगा तो क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, लड़की की शादी करनी है तो क्या होगा, बच्चों को पढ़ाना है तो क्या होगा। एक ऐसी श्रृंखला बन गई और ऐसा मान लिया कि परिग्रह के सिवाय जीवन की कोई अवस्था ही नहीं है, जीवन की कोई गति नहीं है। हम कहते हैं कि धर्म हमें बहुत प्रिय है, परमात्मा और आत्मा हमें बहुत प्रिय है, किंतु मुझे लगता है यह बात शायद बाहर के मन से निकलती है। भीतर के मन में सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वह है परिग्रह। उससे ज्यादा प्रिय इस दुनिया में तो मुझे लगता कोई बात नहीं है। मैंने देखा है, ऐसे भाइयों को देखा जिन्हें राम और लक्ष्मण कहा जाता था, किंतु उनके स्नेह संबंध को टूटते हुए भी देखा है, और ऐसे देखा जैसे कोई कांच का बर्तन गिरता है, एकदम टूट जाता है, वैसे स्नेह टूट गया। क्यों टूटा? कि परिग्रह बीच में आ गया, धन का प्रश्न आया, संबंध टूट गया। माता पिता का,
भाई भाई का, पति पत्नी का, सब संबंध टूट जाते हैं जहां बीच में परिग्रह आता है।